गुस्ताख नबी की एक ही सजा। नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सर्वधर्म बड़ा पाव। सर्वधर्म बड़ा पाव मतलब सर्वधर्म संभाव। और इससे इतर ये भी सुना होगा कि भारत एक सेकुलर देश है। आज की जो वीडियो है इसमें यही बात होगी कि भारत कितना सेकुलर है। दरअसल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि वाकई में क्या भारत सेकुलर है। क्योंकि जिस तरीके से चीजें घटित हो रही हैं उसको देखते हुए ये कोई नहीं कह सकता कि भारत वाकई में सेकुलर है। डिटेल में उसके बारे में बात करें उससे पहले आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस विषय पे बात करने वाला हूँ। दरअसल मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी फिल्म के ऊपर जिसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। उस फिल्म का नाम है द उदयपुर फाइल्स। इस मूवी में एक ऐसी घटना के बारे में दिखाया गया है, इनफैक्ट अगर ये कहें कि उस घटना से ज्यादा ये घटना जिस व्यक्ति के साथ और जिसके परिवार के साथ होती है उसके ऊपर दिखाया गया है तो ज्यादा वाजिब रहेगा। दोस्तों, उदयपुर फाइल्स जो मूवी है वो उदयपुर राजस्थान में आज से कुछ समय पहले एक घटना घटित हुई थी। आपको याद होगा कि कैसे वहां पे एक टेलर हुआ करते थे, दर्जी, जिनका नाम था कन्हैया लाल जी। उनको कितने निर्दयी या निर्दयता के साथ उनको मौत के घाट उतारा गया था, उनका सर कलम किया गया था, बल्कि एसटी एसजे किया गया था। दोस्तों, जो नारे मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा लगाए जाते रहे हैं सर तन से, वो पहली बार शायद हमने भारत में देखा था, आजाद भारत में इनफैक्ट, या फिर अगर मैं यूं कहूं कि जब से मैंने होश संभाला है तब से पहली बार इस तरीके की घटना मैंने सुनी थी। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश इस घटना को सुनने के साथ ही सिहर उठा था। और जिस तरीके से कन्हैया लाल जी का था एसटीएसजे किया गया था और फिर इस देश की व्यवस्था ने, इस देश की इकोसिस्टम ने, जुडिशियरी, प्रशासन और भी कई सारी व्यवस्थाओं ने इस पूरे मामले को लटकाया हुआ है, उसको देखते हुए कई सारे सवाल उठते हैं। दोस्तों, ये तो रहा उस घटना का। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि दरअसल कन्हैया लाल जी की हत्या क्यों हुई थी, उनके साथ वो सब कुछ क्यों किया गया था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि उनके बेटे ने नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के ऊपर एक व्हाट्सएप पे स्टेटस मैसेज लगाया था। नुपुर शर्मा के साथ जिस तरीके से बायकॉट मूवमेंट चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था उस समय पे, नुपुर शर्मा के जान से मारने की जो बातें चल रही थी, धमकियां मिल रही थी, बस नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैया लाल जी के बेटे ने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था और जिसका खामियाजा कन्हैया लाल जी को अपने प्राणों की आहुति देके चुकानी पड़ी थी। दोस्तों, उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से देश के अलग अलग न्यायालयों में ये इंसिडेंट उस समय देखने को मिला था। समय बीता, लोगों को इस बात का इंतजार था कि जिस किसी ने भी, जिन दोनों ने, जो दो आरोपित थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उन्हें सजा मिलेगी, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी, उन्हें उस जघन्य अपराध की सजा मिलेगी इस देश के कानून प्रणाली के द्वारा, और जल्द से जल्द मिलेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि कन्हैया लाल जी के हत्या हुए लगभग 2 साल 3 साल के आसपास होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो आरोपित है उसको सजा नहीं मिली है और केस यूं ही चल रहा है। उनका परिवार, उनके जो बेटे हैं, वो लोग बार बार उस घटना को याद करके सिहर उठते हैं। उनके एक बेटे ने तो यहाँ तक कसम खाई है कि जब तक उनके पिता के हत्यारों को सजा नहीं मिलती, उनके पिता को न्याय नहीं मिलता, तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे। दोस्तों, ये सारी चीजें थी उस इंसिडेंट के बैकग्राउंड की। अब बात करते हैं उस मूवी की, जो मूवी इस पूरे घटनाक्रम को दिखाने के लिए लाई जा रही थी। कुछ डायरेक्टरों ने, कुछ प्रोड्यूसरों ने मिलके इस पे एक मूवी बनाने की सोची और ये सोचा कि इस घटना को पूरी दुनिया के सामने लाया जाए और एक्सप्रेस किया जाए कि आखिर किस तरीके से ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ, कैसे कन्हैया लाल जी को अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी और वो कौन कौन से कारण थे, वो कौन कौन से लोग थे, उस पूरी कॉन्स्पिरेसी को उजागर करने का प्रयास किया जाए। और इसी के लिए इन लोगों ने एक फिल्म बनाई और फिल्म का नाम रखा द उदयपुर फाइल्स। दोस्तों, अब बात करते हैं इस देश के सर्वधर्म समभाव की। गलत सुना आपने, सर्वधर्म बड़ा पाव की। दरअसल वो समभाव नहीं, वो बड़ा पाव है, क्योंकि जब भी घटना हिंदुओं के साथ होती है तो ये सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म बड़ा पाव बन जाता है। और ये जो सो कॉल्ड धर्म निरपेक्षता है वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म की अपेक्षता में बदल जाता है। और यही होता हुआ इस फिल्म के साथ भी दिख रहा है दोस्तों।
दोस्तों कहाँ तो कुछ लोग हथियार उठा के किसी निर्दोष कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार देते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, लेकिन 2 साल से ऊपर बीत जाने के बाद भी उन्हें सजा नहीं मिलती इस देश के कानून प्रणाली और न्यायिक प्रणाली के द्वारा। लेकिन कोई आदमी उस घटना के चित्रण की कोशिश करता है, साहस करता है और उसके द्वारा बनाए गए फिल्म के ऊपर बैन लगा दिया जाता है। न्यायालय दर न्यायालय भटकना पड़ रहा है, उसे रिलीज होने की अनुमति मिल सके। दोस्तों, कुछ लोगों का तर्क ये है कि इस फिल्म को बैन किया जाए, इस फिल्म को रिलीज ना होने दिया जाए, क्योंकि अगर ये फिल्म रिलीज होगा तो उससे मुस्लिम धर्म की भावनाएं आहत हो जाएंगी, उससे समाज में द्वेष बढ़ेगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन लोगों को वो द्वेष क्यों नहीं दिखता जिस द्वेष के चलते कन्हैया लाल जैसे एक निर्दोष आदमी की हत्या कर दी जाती। आखिर ये लोग उस समय या उस घटना पे क्यों चुप हो जाते हैं? क्या उस समय समाज की जो स्थिति है वो नहीं दिखती कि समाज किस दिशा में बढ़ रहा है, या खासकर समाज में कुछ लोग जिनकी मानसिकता इस तरीके की है वो किस दिशा में सोच रहे हैं या किस दिशा में समाज को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? फिर कहाँ चला जाता है ये सर्व धर्म बड़ा पाव का कॉन्सेप्ट? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि हिंदू इसी तरीके से अपनी हत्या या अपने प्राणों की आहुति देता रहे और कोई भी उसका सर तन से जुदा करता रहे? दोस्तों, कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है। तो अगर ये सर्वधर्म संभाव समाज में स्थापित करना है, समाज के उन सभी वर्गों के ठेकेदारों को, तो उन्हें हर ओर से इसका प्रयास करना पड़ेगा। हर समाज के हर शख्स को प्रयास करना पड़ेगा। किसी एक समाज या एक समुदाय के लोगों के प्रयास से या एक शख्स के प्रयास से ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। इस देश की न्याय प्रणाली को भी ये सोचना होगा, क्योंकि जो न्याय प्रणाली या जो कोर्ट, जो कानून, जो कचहरी उन दोषियों को सजा नहीं दिला पा रहा है, जिन दोषियों के ऊपर खुले तौर पे इस बात का सबूत है कि उन्होंने कन्हैया लाल जी की हत्या की, आज भी उनको सजा नहीं मिल पाई। बहरहाल दोस्तों, अब खबर ये आई है कि इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसकी इजाजत दे दी है और प्रोबेबली ये फिल्म अगले महीने यानी कि अगस्त में देखने को मिल सकती है आप सबको सिनेमा घरों में। दोस्तों, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके का इंसिडेंट होता है उससे सबको एक समान नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो घटना हुई थी उस घटना के पीछे के जो भी कारण थे उन सब को कारणों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस देश की न्याय प्रणाली, इस देश की न्यायपालिका उन दोषियों को सजा जरूर दे जिन्होंने इस तरीके का जघन्य अपराध किया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। क्या वाकई किसी फिल्म के रिलीज होने से या एक घटना के घटित होने पे बनी फिल्म के बनाने से, उसे प्रदर्शित करने से समाज में द्वेष बढ़ेगा? और अगर बढ़ेगा तो फिर वो घटना होनी ही नहीं चाहिए। इस पे आप सभी कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।